अज तक असी ਉਹੀ कुछ अपने आप ਨੂੰ समझते हाँ जो दूजे साडे ते लेबल ला देंदे ने। देखो जिवें कारखानिਆਂ 'ਚ वस्तुआं ਬਣਦੀਆਂ ने पर उन्होंने दे उत्ते जिहड़ा लेबल लगदा उत्ते कारखानेदार ही लांदा है ना। साडी होंद ते भी लेबल दूजे लाने ने। ये बड़ा सतसंगी है, अगले ने लेबल ला दिता। ये बड़ा प्रेमी है, अगले ने लेबल ला दिता। ये बड़ा ज्ञानी है, अगले ने लेबल ला दिता। असी समझते हैं असी यही कुछ हाँ, अगले ने लेबल जो लाया। ये बड़ा प्रेमी है, बड़ा प्रेमी है। हुण ये फैसला भी अगले दा लाया होया लेबल है। साधी कहते नहीं तो खुद ब मुनसब शुद्ध, अपना फैसला आप कर, अपने ते लेबल आप ला। तू की है, तू की है, तू ब्रह्म ज्ञानी है, तू ब्रह्म दृष्ट रखदा है। अगर ब्रह्म दृष्ट नहीं रखदा तो ब्रह्म ज्ञान भी नहीं रखदा तो 5, 10, 20, 30, 40 साल तो तू सुन भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, तो जे खेड अजे तक नहीं बनी तो फिर कदों बनेगी। किधरे ऐसा तो नहीं जो मैं समझदा रहा वो नहीं है, वो नहीं है। वो जो है वो मेरी समझ तो परे, मैं नहीं समझदा पिया। जो मैं समझदा रहा वो नहीं है, और जो है वो मेरी समझ दे च नहीं है। ये पंक्ति धर्म का तत्व ज्ञान है। सुनो मन अकथ कथा हर ज्ञान। वो जो हरि का नाम है, जो अकथ है, सुनो ओदी कथा सुनो। तो मैं फिर अर्ज करा दोहरावा, जब कथन ही नहीं हो सकता, जबान कह ही नहीं सकती, फिर किवें सुनिए, फिर किवें सुनिए। जबान नूं छड्ड, ठाकर हमरा सद बोलंता सदा बोलदा पिया, ओनू सुन। अनाहद नूं सुन, वो अकथ है, तेरी जबान नहीं बयान कर सकेगी, ओनू सुन। तो फिर किस तरह सुनिए। इंद्रियां दे द्वार ते बाहर दी तरफ खुलदे ने। ये पुल होंदे ने, कुछ नहीं आउंदे, ये अंदर दी तरफ नहीं खुलते। ये अंदर दी तरफ खोलना भी चाहिए, बंद ने, ये तो बाहर दी तरफ खुलते, ये अंदर दी तरफ नहीं खुलते। इस वास्ते कहते ने ये इंद्रियां नहीं पहुंच सकदियां, ये इन्हां इंद्रियां दी खेड ही नहीं है। ना वो जबान का रस है, ना वो कन्ना का रस है, ना वो अखां का रस है, ना वो खलड़ी का रस है, ना वो नासका का रस है, वो नहीं है। ये सारे रस फिक्के ने। बिखे बन फीका त्यागरी सखी है, नाम महारस पिया। ये सब फिक्के ने। फिक्के क्यों ने? एक भोजन, एक साग सब्जी का अज स्वाद आया है सवेरे, फिर फैसला किया नहीं शामी भी यही खाना, फिर शामी फिर फैसला किया कल सवेरे भी यही खाना है, फिर कल सवेरे यही फैसला किया है शामी। 4 दिन खादा है तो जो 5वें दिन अगों रख लिया है वो रस नहीं खत्म। कोई भी रस इंद्रियां का उन्होंने रोज़ रोज़ रिपीट करो फिक्का हो जाता है। सिर्फ भोजन की गल नहीं, बाकी भी एक संगीत की धुन सुनी है, बड़ा रस आया है, फिर कहिए फिर सुना, थोड़ा रस खो गया, फिर कहिए फिर सुना, अद्धा रस खो गया, फिर चौथी 5वीं दफा सुनिए, 6वीं 7वीं दफा सुनिए, खो गया रस, गल खत्म, खो गया। जो सुनदियां सुनदियां बिल्कुल फिक्का हो जाए,
जो वेखद्यां वेखद्यां बिल्कुल फिक्का हो जाए, जो खांद्यां खांद्यां बिल्कुल फिक्का हो जाए, अगर बार बार रिपीट किया जाए, इनू कहते हैं पदार्थां दा रस। जो रोज रोज रिपीट करद्यां वधदा जाए, वधदा जाए, वधदा जाए, जो रोज रोज दोहरांदियां वधदा जाए, वधदा जाए, जिहदी कोई सीमा नहीं, उन्होंने नाम रस कहते। जो रोज रोज वधदा जाए, ये मनुख दे बोध दे च नहीं है। अज तक कोई साइंटिस्ट कबूल नहीं कर सके। मैं तो एक विज्ञानक बारे पढ़ के दंग रह गया। उसकी पत्नी अपनी पति की पसंद नूं वेख के 5वें दिन भी उस तरह का भोजन अगों रखदी, वो थाली चुक के परे मारदा। रोज 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 रोज। कारण कि इतना स्वाद आया, उस विचारी ने समझा है ये ना चीज़ पसंद है। वो बनाती गई लाजमी। उन्हें 5वें दिन थाली चुक के परे मारे। रोज 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 इको ही चीज जो पहली दफा खाधी बड़ी स्वादी, रोज रोज खाधी फिक्की हो गई। रोज रोज वेख्या फिक्का हो गया। रोज रोज सुनिया फिक्का हो गया। जिन्हों रोज रोज वेखिए ते रस वधदा जाए, जिन्हों रोज रोज सुनिए ते रस वधदा जाए, जिन्हों रोज रोज छकीए ते रस वधदा जाए, वही परमात्मा रस है। पर बदकिस्मती ये किधरे करोड़ों दे विचों किसी एक कद कोल आउंदा नहीं किसी को। ते फिर जिन्हां कोल होंदा है उन्होंने कहिए दसो, वो कहंदे ना कथ, गल खत्म। तो आम मनुख दुबदा च पै गए। बड़े तो बड़े ब्रह्म ज्ञानी अवतार नूं भी कोई कह दे वो प्रत्यक्ष करो, तो प्रत्यक्ष तो इंद्रियां का रस किया जा सकता है। ले ऐ तो मूँह च पा तैनू आ जाएगा, इस तरह का है। तो ऐसा तो प्रत्यक्ष प्रमाण कोई नहीं दे सकिया। इस वास्ते किसी अवतार नूं तत्ती तवी ते बैठना पिया, किसी ने चांदनी चौंक दे चपना सिर कटाना पिया, किसी नूं सूली ते चढ़ना पिया। नहीं खेड बनी। कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं। नास्तिक होने वास्ते पूरी गुंजाइश है। मैं नहीं मानता। इस तरह के एक अध सज्जन ते दूजे तीजे दिन मैनू टकरदे ही ने, गैनी जी ये तो असी नहीं मनते। तो मैं कहा जोर कौन लांदा पे तुसी मनो। मैं किथे कह रहे हैं तुसी मनो, जोर कौन ला रहे? नहीं मनते ना सी, बथेरी दुनिया नहीं मनती। आपां जोर थोड़ी लाना क्यों? फिर तुसी कहना है प्रत्यक्ष प्रमाण दे, है ही नहीं, है ही नहीं। सुन मन अकथ कथा हर नाम। किस तरह सुनी जाए? इनू भगत कबीर कहते ने मूंद लिए दरवाजे। जद मैं उस अनाहद नूं सुनदा, इन्हां इंद्रियां दे दरवाजे ते बंद ही कर देना, क्योंकि मन नूं ਸਰੋਤਾ बनाना है तो मन इन्हां इंद्रियां दे राही भज जांदा है, भज जांदा। कदी अखां दे राही भज जांदा है, कदी कन्नां दे राही, कदी रसना दे राही, कदी नासका दे राही, कदी कलड़ी दे राही। बड़े दरवाजे ने, भज जांदा है, नस जांदा है। मूंद लिए दरवाजे, इस मकान दे जितने दरवाजे ने मैं बंद कर दिते। जद मैं उस रस नूं माणना आउंदा है, एक सैकंड वास्ते वो रस आ जाए, फिर बनया ही रहिंदा है और रस आपे वधदा भी रहिंदा है। भोजन खावांगे फिर रस आवेगा, जद मूँह दे च बुरकी नहीं फिर ते नहीं। पर वो रस एक दफा आ गया, कदी बेरस होंदा ही नहीं, आपे ही वधदी जांदा, आपे ही ऑटोमैटिक। जिवें श्वास चलते ने इस तरह अपने आप वो रस चलता है। एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं, बहुड़ जन्म नाम।
कुछ भी नहीं करना पैंदा। इस वास्ते पता है भगतां ने की आख्या है, कर्म करके नहीं मिलिया निष्कर्म नाल मिलिया, विचार कर करके नहीं मिलिया निर्विचार नाल मिलिया। दूजी गल शिखर दी, विचार कर करके नहीं मिलिया। जब निर्विचार हो गए तो निरंकार प्रकट हो गया। जब निष्कर्म हो गए तो निर्मल धर्म प्रकट हो गया। कर्म करत हो वै नए कर्म, तिस बैसनों का निर्मल धर्म। करदियां 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 एक दिन निष्कर्म हो गए, धर्म प्रकट हो गया। करदियां करदियां विचार एक दिन निर्विचार हो गए, निरंकार प्रकट हो गया। प्रकट की हो गया, हैगा सी विचारां दा ही पड़दा पिया होया सी, मेरे विचारां दा ही पड़दा पिया सी। हैगा सी कोल, मेरे कर्म ही भजाई फिरदे सन। मैं निष्कर्म हो गया, वो है सी, वो ही सी। मैं निर्विचार हो गया, वो ही है। जरूर जो गहरा अभ्यास करते होंगे जरूर पकड़ चाहिए होगी, जरूर पकड़ चाहिए होगी। चलो ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ मैं ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣਕ ਮਨੌਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੌਤ ਇਹ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਟ ਬਣਾ ਕੇ और उस ढंग की उपासना जड़ा करेगा तो कोई विष्णुपुरी जाएगा, अपने अपने इष्ट के मुताबिक साधना के मुताबिक, कोई शिवां की पुरी जाएगा, कोई ब्रह्मलोक दे च जाएगा। उन्होंने पुरियां बना रखियां, 7 पुरियां बना रखियां। ते बनारस दे ब्राह्मण सारे पुछदे ने, जरा दसेगा इन्हां 7 पुरियां तू केड़ी पुरी च जाएगा, केड़ी पुरी जाएगा? तू जो साधना करता पिया, कहना मेरी निराली साधना है। क्योंकि जेड़ा कर्म कांड वो करते सन कबीर ते करते नहीं सन। जो कर्म कांड बेदियां दा सी, जिस वक्त गुरु नानक ने इनकार किया सारे मुखालफ हो गए, ऐ मैं नहीं करना। और ये हकीकत है, एक बहुत वड्डी सच्चाई है। कदी कदाई कोई अवतारां नूं समझदा है, भगतां नूं समझदा है। जिहड़ी साधना तुसीं करदे पए हो, क्योंकि साडियां पुराणक मत अनुसार जिहड़ियां 7 पुरियां ने, सप्त पुरियां ने, तो तुसीं मनदे नहीं। फिर किहड़ी पुरी दे च जाओगे? कबीर कहंदे जाओगे, भविष्य की गल नहीं, मैं उस पुरी च पहुंच गया, मैं उसे च जीवना। मरण तो बाद की जाना, जीवदियां जीओ मैनू पुरी नहीं मिली तो मर के की खाक मिलनी है मैनू। किहड़ी पुरी च जाओगे? ऐसा नहीं है असी पुरी च पहुंच गए, उसे च जी रहे हैं। तो हुण पुछण वाले पुछदे ने, उस पुरी का नाम दसोगे? कबीर कहते हैं बस एक शब्द च कह सकदा, सहज है। मैं सहज दे च पहुंच गया। ये सहज की होंदी है, ये दसो। कबीर कहते हैं उत्थे की नहीं होंदा, मैं ये दस सकदा। की नहीं है ये मैं दस सकदा, की है ये मैं नहीं दस सकदा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ जिन्ने पंडित विद्वान, आखिर बनारस विद्वानां दा गढ़, चलो सानू इत्थों ही संकेत मिल जाएगा जिहड़ा तू दसेगा कि नहीं है। पहले ये दस उत्थे की नहीं है। जो जो असी मनदे हां वो ते तू मनदा नहीं। ते हुण तू आप कह रहे हैं कि जिथे मैं वसदा, जिस सहज अवस्था दे मैं टिक गया,
जिस पुरी दे च मैं रहना मैं दस सकदा उत्थे की नहीं है, उत्थे की है मैं नहीं दस सकदा। ਉਹਨੂੰ इंज कहते ने सहज की अकथ कथा है निरारी। वो तो अकथ है, मैं नहीं कह सकता, मैं इस जबान नाल नहीं बयान कर सकता। सहज की अकथ कथा है निरारी, तुल नहीं चढ़े जाए न मुकाती, हल्की लगे न भारी। मैं किसी नाल तुलना नहीं कर सकता, गल खत्म, कंपेयर नहीं कर सकता। किसी तो छोटा भी नहीं कह सकता, किसी तो वड्डा भी नहीं कह सकता, इस तरह भी नहीं कह सकता। चलो दसो की नहीं है उत्थे, क्योंकि उन्होंने मनिया होया इंद्र लोक मनिया है, ब्रह्म लोक मनिया है, शिवां दी पुरी मनी है, विष्णुपुरी मनी है, और बथेरियां पुरियां मनिया ने। और मरण तो बाद उत्थे जावांगे। कबीर कहते ने जिहड़ा जीविया नरक दे च है, मर के भी नरक च ही जाएगा। बिरध हो गए ना, ते रोज रोज दे इल्जामां तो तंग आ गए सन। इल्जाम की सन? जिहड़े तीन वड्डे इल्जाम ने ना, ये कबीर ते लगे सन। कबीर ते कतल का इल्जाम भी लग्या, कबीर ते दुराचार का इल्जाम भी लग्या, कबीर ते चोरी का इल्जाम भी लग्या। सोने दियां मोहरां सुट गए आप, उदी छपरी च एक पासे, ते जाके थाने रिपोर्ट कर दी, साड़ी थैली चोरी हो गई है, कबीर आया सी, सानू शक है, वो ले गए। मिल गई उहदे घरों पई सी, तो कबीर चोरी च भी पकड़िया गया सी। मेरा पकड़िया ही नहीं गया, सिकंदर लोधी ने सजा दी, जेल च पा दिता। चोरी का इल्जाम, यारी का इल्जाम, कतल का इल्जाम कबीर ते लगे। कबीर नूं ये सोचना पिया, ये इल्जाम लांदे रहणगे, हुण मैं बुढ़ा हो गया, बिरध हो गया, ते हुण मेरे कोल इन्हां नाल संघर्ष नहीं आउंदा, शरीर साथ नहीं देंदा। तो पता कि लोई नूं कहण लगे, आपां चलदे हां, बनारस छोड़दे हां। कित्थे चलीए? उत्थे चलदे हां जिथे पुरियां दे च रहण वाले ना होण। ये जिहड़ा सत्तां पुरियां च रहिंदे ने, ये ना होण, उत्थे चलना, नहीं ते तंग करनगे। तो ऐसी किहड़ी जगह है? कबीर कहंदे मगहर, आपां मगहर चलदे हां। शायद आप नूं पता होवे, मगहर दी धरती नूं सराप दिता गया गणेश दा। ऐसा पुराणक मत है, जिहड़ा उत्थे मरेगा खोती दी जून जाएगा, कोई लंघदा ही नहीं। बहुत पुरानी गल है। गोरखपुर तो मैं मगहर जाना सी 15 मील का रस्ता, ते जिन्हां दी मैं गड्डी मंगी, ਉਹਦਾ ड्राइवर कहने लगा मैं नहीं ले जा सकता, आप ड्राइव कर दे तो करो। मैं कहा मैनू रस्ते का नहीं पता। कहते मगर असी नहीं जाते, साडा दम किधरे निकल गया, खोते दी जून कौन जाए, असी उत्थे नहीं जाते। मैनू हैरानगी हुई, ड्राइवर भी डरते हैं, उत्थे नहीं जाते। गणेश की सरापी हुई धरती है। कुछ जुलाहे उत्थे रहिंदे ने मुसलमान, मुस्लिम, क्योंकि उन्हां वास्ते मगहर मगहर नहीं है। जैसे उन्हां वास्ते काशी काशी नहीं है तो मगहर मगहर नहीं है। जैसे हिंदू वास्ते खाना खुदा काबा काबा नहीं है, उन्हां वास्ते काशी काशी नहीं है। अपने अपने थां टिकाणे ने, अपने अपने लोगों ने स्वर्ग बनाए हुए ने, अपने अपने लोगों ने नरक बनाए हुए हैं। तो ये नरक साडा नहीं है, मगहर साडा नरक नहीं है, मुसलमान रहिंदे ने। खैर ज्यों त्यों करके मैं उत्थे पहुंचया। समाध बनी हुई है। धन गुरु नानक देव जी महाराज का जैसे अंतिम समय शरीर नहीं मिलया, कबीर का भी नहीं मिलया, शरीर नहीं लभ्या।
ਉੱਥੇ ਸਮਾਧ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਰੀਰ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਮਾਧ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਈ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਉਮਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਨੇ ਹਟ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਨਾਰਸ ਛੋੜ ਕੇ ਜਦ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ, ਉਹੀ ਸਪਤਪੁਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਗਲ ਜਨਮ ਸਿਵਪੁਰੀ ਬਿਤਾਇਆ, ਮਰਤੀ ਬਾਰ ਮਗ ਹਰ ਉੱਠਦਾ ਆਇਆ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਰਿਹਾ ਬਨਾਰਸ ਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਗਹਰ। ਕਾਸ਼ੀ ਮਗਹਰ ਸੰਭਿਚਾਰੀ। ਇਹ ਕੈਸਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਕਾਸ਼ੀ ਤੇ ਮਗਹਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਮਗਹਰ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਦਾ। ਕਾਸ਼ੀ ਮਗਹਰ ਸੰਭਿਚਾਰੀ, ਹੋਛੀ ਭਗਤ ਕੈਸੇ ਉਤਰਸ ਪਾਏ। ਇਹ ਭਗਤ ਹੋਛਾ ਹੈ, ਹੋਛਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਮਾਲ ਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਨਾਂ, ਨਿਰਾ ਹੋਛਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਭੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਪਏ, ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਸਭੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਪਏ। ਹੋਛੀ ਭਗਤ ਕੈਸੇ ਉਤਰਸ ਪਾਰੀ, ਇਹ ਭਗਤ ਹੋਛਾ ਹੈ। कहवांदा अपने आप ਨੂੰ ਭਗਤ ਹੈ, ਹੋਛਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ੀ ਤੇ ਮਗਹਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਸ਼ੀ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਲੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰਹਿ ਜਾਈਏ ਇੱਥੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਤਨੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਲਈ। तो कबीर दाए फरमान, कहत कबीर सुनोरी लोई, भरम न भूलो कोई, क्या काशी क्या उखर मगहर राम हृदय जो होई। हिरदे दे च राम होना चाहिए, मगहर ही काशी बन जाती है। हिरदे च राम नहीं है तो काशी भी मगहर है। राम हृदय जो होई, हिरदे च राम होना चाहिए, हिरदे जो है प्रभु की याद होनी चाहिए। कबीर तो इत्थे तक कहते हैं, मुख्तसर में अर्ज करा, जो तन काशी तजे कबीरा, रमैये कहा ने होरा। जे मैं काशी च मर जावां ते रब दा की एहसान होया, वो ते मरण नाल ही मैं शिवां दी पूरी जावांगा, बस मरना ही काफ़ी है। नहीं, फिर रब दा की ने होरा, रब दा की एहसान, फिर रब ने सानू की दिता, जिथे मरने नाल ही सानू स्वर्ग मिल गया। जो तन कासी तजे कबीरा, रमैये कहा ने होरा। फिर रब दा साडे ते की एहसान, फिर रब रब केड़ी गल है। नहीं, मरना मगहर दे च है, जाना राम दे देश है। इन्नी दृढ़ता, इतनी दृढ़ता।